का है एक मीनार हमारे पास और देखते हैं जानकारी। और वहां से तो बहुत खूबसूरत लग रहा था सेंटर वाला जो वो बना हुआ है, एक छतरी जो बनी है, पर अब वो टूटा हुआ दिख रहा है मुझे कि मतलब हालत बहुत खस्ता है यहाँ की। और मैं बार बार यही कहूंगा कि प्लीज इसका जो रख रखाव है उसको प्लीज कंप्लीट किया जाए, क्योंकि लोग भी यहाँ और आ सकें। ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा और विशाल है और इसकी टहनियां भी एकदम आप ये देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा है ये पेड़। और मैं चलता हूँ नीचे, जो आखिरी छतरी बची हुई है, बारादरी जिसको बोलते हैं, 5 बनी हुई हैं, उसमें से आखिरी ये है। हमने पूरा कवर किया है, वहां मैं जा नहीं सकता, वो आखिरी में है और उसका रास्ता भी बंद है और थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। तो मैं यहीं नीचे जाता हूँ और जानकारी लेता हूँ कि और क्या है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सीढ़ियां हैं। और एक चीज और है खास, मैं पास से दिखाऊंगा, आ जाइए। ये इमारत तो जैसा कि 200 वर्ष पुराना है। राजा हो या महाराजा हो, जो भी हो, उन्होंने बहुत चीजों का अच्छा ध्यान रखा। जैसे कि सर्वप्रथम जब हम गेट में प्रवेश करते हैं तो वो श्री गणपति बप्पा की हमारी मूर्ति दिखाई देती है और आसपास जो हमारी सखियां होती हैं, जो देवी होती हैं, उनकी भी मूर्ति बनी थी, उसमें से एक तोड़ दी गई है। और इनके ये गणपति बप्पा मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा सिंहासन है और गणपति बप्पा को थोड़ा सा खंडित कर दिया गया है, और थोड़ा ही नहीं, मैं कहूंगा कि पूरा ही खंडित कर दिया गया है। और पूरा इमारत को, इस तरह की ऐतिहासिक जगहों को पूरा खंडित कर दिया गया है, इसकी देखरेख कम है। और ये वो लास्ट छतरी है जिसमें मैं लेके आया हूँ। यहाँ भी बहुत गंदगी है, बहुत अंधेरा है, सन्नाटा हो चुका है एकदम। और बस यही कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को। बड़ौपुर पर स्थित है, ये ग्वालियर में है। जीवाजी राव सिंधिया जी ने अपने पिताजी के नाम पर इस छतरी का निर्माण किया था, या इस तालाब का निर्माण किया था। इसका नाम जनक ताल है। 200-250 वर्ष पुराना है और 3 मंजिल तक ये गहरा है। 10 बीघा में ये फैला हुआ है। सारी डिटेल्स मैं एक बार और आपको बता रहा हूं। 5 इस तरह की छतरियां बनी हुई हैं जिनको हम बारादरी बोलते हैं। और यहाँ 5 दिन का राजा महाराजा होली मिलन समारोह का आयोजन करते थे एक समय में आपके। और यहाँ डांस होते थे, गाना होता था, बजाना होता था। दूर दूर से राजा आया करते थे, हाथी घोड़ा पालकी से आया करते थे, यहाँ रंग गुलाल से होली मनाया करते थे। आज वो नजारा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ गंदगी हो चुकी है। और ये गंदा किया है हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, हम लोगों ने। इस तरह की इमारतों को हमने ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ बहुत अच्छा नजारा हो सकता है, इसका भी ध्यान रखा जा सकता है, पर नहीं। वजह क्या है नहीं जानता। मेरा मकसद था कि इस इमारत के पास आऊं और शायद मुझे अच्छी जानकारी मिले। मुझे जो जानकारी मिली मैंने वही दी, गूगल के माध्यम से हो या मेरे लाइव आके यहाँ देख कर हो। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह के गेट दरवाजे बने हुए हैं। मैं तो वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो पुराने राजाओं ने किया होगा, किस तरह से राजा यहाँ बैठा करते थे, महारानी बैठा करती थी, क्या यहाँ का नजारा होगा। मैं बखान नहीं कर सकता इन चीजों का। थोड़ा सा करीब और जाते हैं, अंदर जाने का रास्ता है, पर मैं वहां जाऊंगा नहीं, पर दूर से दिखा दूंगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं इसमें पानी है। पानी अब भर चुका है क्योंकि 3 मंजिल नीचा है और यहाँ लोग गंदगी फैलाते हैं। कुछ इसमें बयां करना चाहती है अपनी वो तस्वीर। अगर हम ध्यान दें यहाँ का, तो ये इमारत, ये जगह, ये ताल घूमने लायक और एक पिकनिक स्पॉट की तरह हम यहाँ आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने इस इतिहास को बताने की कोशिश की है, क्या है, कहाँ है, सारी जानकारी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से दी है। और बस यही कहूँगा कि यहाँ आप आ सकते हैं। थोड़ा सेफ्टी रखना पड़ेगी और समय का ध्यान रखना होगा। देखने लायक चीज़ है, बहुत प्यारी जगह है और थोड़ी बस गंदगी है। और मैं यही कहूँगा कि हमारी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ध्यान दें और इस इमारत को हंसने का मौका दें। थोड़ा सा मुस्कुराइए और वही रूप में वापस आ जाए। हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी या जो भी बाहर से लोग देखें इस वीडियो को, कभी जिस दिन ये वीडियो वायरल हो तो लोग देखने के लिए आएँ और तब तक ये सूप एक नया अंदाज में दिखाई दे।
जैसा कि मैं सोच रहा हूं। तो चलते हैं, और हाँ, आगे की जानकारी, अगर कुछ जानकारी रह गई है तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। और नेक्स्ट ब्लॉग जो होने वाले हैं यहीं से मिलते जुलते होने वाले हैं। ये अमरावत पर्वत है, उसके नीचे ये ताल है। अमरावत पर्वत में एक सिद्ध बाबा का मंदिर है और वहाँ एक देवी का मंदिर है। तो वो सर्दी का मौसम है और हम यहाँ आग मिल गई तो थोड़ा ताप रहे थे, और भैया ताप रहे थे। मैं भैया से थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा क्योंकि वो ग्वालियर से हैं और इस ताल के बारे में क्या जानते हैं, 2 लाइन मुझे बता पाए, मैं इनसे नाम जानूंगा। भैया आपका नाम क्या है? फिरोज नाम है इनका, और ये ज़मीन के बारे में बता रहे हैं क्योंकि यहाँ रौनक नहीं रही और राजा महाराजाओं ने बनवाया था जैसा आप कह रहे हैं। और क्या जानते हैं, और कितना पुराना है, क्या है आपके अंदाज से, क्या है ये? वो तो बहुत पुराने टाइम का है, जो वो टूट फूट गया, टूट गया है, पूरा टूट गया, वो तो जड़ गया बाद आई। तो इस पत्थर पे पूरी ऐसी जानकारी है जो इस मंदिर और ताल से जुड़ी हुई है, और सारी जानकारी इस पे है, कब कैसे निर्माण हुआ और क्या क्या है पूरी जानकारी। ये महाराज के समय का ही है। ये उसी समय का पत्थर है, इस पे पूरी जानकारी दी है। महाराज के निशान है, महाराज के लिए वो सरोवर है, सब इस पे क्या क्या लिखा है पूरी डिटेल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बांके बिहारी का मंदिर है, गिरिराज धरण है हमारे, और बहुत प्यारा मंदिर बनाया गया है ये, और जनक ताल के पास में ही है। और मैं थोड़ी जानकारी जनक ताल की भी लूँगा और इस मंदिर की भी महाराज जी से जानकारी लेता हूँ। और यहाँ गौशाला भी बनी हुई है, तो चलते हैं महाराज जी के पास और जानकारी लेते हैं। मंदिर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। राधे राधे नाम लिखा हुआ है और वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा नाम। और मैं ग्वालियर में हूँ और ये पत्थरों से बनाया गया एक मंदिर है, ऐसे जो खंडे होते हैं बड़े बड़े, उन पत्थरों से मंदिर का निर्माण किया गया है। कितना पुराना है ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ, पर महाराज जी से बहुत सारी जानकारी शायद मुझे मिल जाए और मैं वो जानकारी लेता हूँ। चलते हैं। यहाँ लक्ष्मी माता हमारे सामने विराजमान है और उसी के सामने है हमारे वाह 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 बांके बिहारी जी है। और क्या मंदिर की कहानी है मैं वो भी इस ब्लॉग के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा कमलदास। कमलदास जी महाराज बाबा का नाम है। और आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं बाबा जी ठाकुर जी के? 91 सन 91 से। वाह वाह। तो किसने निर्माण कराया था इस मंदिर का? और ये बाबा शंकर दास जी। शंकर दास जी, तो वो यहीं से थे कि कहीं बाहर से थे? वृंदावन से। वृंदावन से थे। बहुत प्यारी। और कौन की मूर्ति है इसमें? जैसे लक्ष्मी मैया बैठी हुई है, ठाकुर जी, भगवान बद्रीनाथ। तो ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर होगा करीबन कोई, ये मंदिर तो राजा की शादी में बनाया है। कौन से राजा? राजा जी बाजीराव सिंधिया जी। तो ये तालाब जैसे उनके पिताजी के नाम पे बनवाया गया था, जनको जी राव सिंधिया जी। तो इसका क्या इसका और इसका क्या संबंध है, तालाब का और इस मंदिर का? मंदिर और तालाब का ये संबंध है कि तालाब नीचे है, मंदिर पार पे है। हाँ, पहाड़ पे। ये अमरावती पर्वत बोलते हैं इसको। ये अमरा पहाड़ है। अमरा पहाड़ है ये। तो यहाँ पहले क्या हुआ करता था? जैसे ये पहले भी सरोवर थी ये। अच्छा। इसमें नहाने धोने वाले, मूर्ति विसर्जन करने वाले, यानी कोई भी कार्य होता है यज्ञ और भागवत का, यहाँ विसर्जन करते हैं ताल में। पितरों को पानी दिया जाता है साल में 9 दिन। तो इसकी जो आज जो हालत है, ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? हालत यूँ है कबान की जहाँ में कुछ दिन में अभी सरकार का हुआ था तालाब, सरकार का नाम आ गया कि चनक ताल सरकार का हो गया। अच्छा। उसका कोर्ट में लगा तो वो तो बाबा राजे का फिर हो गया ताल, आंग्रे साहब का। अच्छा। आंग्रे साहब प्रकृति संपत्ति समझते हैं अपनी, ये अपनी पुरातन संपत्ति, वो खुद की पर्सनल जो निजी होती है। निजी अच्छा। संपत्ति, वो निजी संपत्ति इनकी नहीं है। हाँ। इनने संभाजीराव आंग्रे जी, उनका नाम पूरा संभाजीराव आंग्रे। कौन का नाम है ये? आंग्रे साहब का। आंग्रे साहब का। संभाजीराव आंग्रे। इनने करीबन कोई
40-45 में इनने बाबा का खाता शंकरदास जी का ब्लॉक करा के ताल को अपने नाम में चढ़ाया। अपने नाम पे चढ़ा लिया। नहीं, ये तो पत्थर का बोर्ड हमारा लगा हुआ है। राजा का केस इस पे भी लगाया था, इस मंदिर पे। मंदिर पर राजा की बिना इजाजत के ये मंदिर बना था। अच्छा। राजा ने धुआं बंद किया था। इसका धुआं बंद ग्वालियर का हुआ था। तो यहाँ सभी खदानियों की छुट्टी थी पत्थर बनाने वाला। अच्छा। ये बैंक का पत्थर, बाड़े का पत्थर, हाँ। ये पत्थर सब एक ही है। मंदिर का सब एक ही पत्थर है। यही खदान से पत्थर है। कौन सा? पीछे खदान है। यहाँ ये खदान मेरे है? खदान है, पीछे बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पिछाड़ खदान है पीछे। ये नए कगारी चलोगे तो खदान है पत्थर की। अच्छा। इसी से ये पत्थर कटा था। वाह। बाद में सरकार ने धुआं बंद किया राजा ने, ठीक है, अपनी शादी के उपलक्ष्य में। हाँ हाँ। तो सभी खदानियाँ, बाबा शंकरदास जी थे, एक बहुत अद्भुत मूर्ति थी। वाह। बहुत रसिक थे तीनों सिटी के काले। उनने कई कबान की सब लेबर के पास आए, बोले भैया राजा की शादी है, क्या खुशी होनी चाहिए भाई। बोले बाबा गुरु महाराज कहें जो खुशी हो। बोले कि एमपी में कोई मंदिर नहीं है बद्रीनाथ भगवान का। बद्रीनाथ भगवान का ये शायद पहला मंदिर है, मैंने पहली बार देखा बाबा। ये बद्रीनाथ भगवान का कोई मंदिर नहीं है यहाँ ग्वालियर में। मैंने शायद मध्य प्रदेश में भी नहीं होगा बाबा। एमपी में पूरे में नहीं है बद्रीनाथ। ये बहुत बड़ी एक खबर है बाबा के जरिए मालूम चल रहा है। बद्रीनाथ भगवान का मंदिर मैं भी आज पहली बार आया हूँ और पहली बार ही सुना है। और क्या है बाबा? बद्रीनाथ भगवान का मंदिर की स्थापना बाबा शंकरदास जी ने कराई जी। तीसरे दिन बाबा शंकरदास जी पे राजा के जरिए से केस कायम हुआ। कहा आपने बिना इजाजत के ये मंदिर क्यों बनवाया गया। बाबा की तारीख लगी, बाबा कोर्ट में गए। राजा ने कही पूछा कबान की, जैसे ने पूछा कबान की बाबा तुमने बिना इजाजत के राजा के वो मंदिर क्यों बनवाया गया। भाई मेरे पे तो खुशी थी कि राजा की कोई उपलब्धि में कोई एक निशानी ऐसी यादगारी बनाऊं कि वो यादगारी तो बनी रहेगी कबान की। राजा की उस दिन शादी हुई थी, याद ना मैंने स्थापना बद्रीनाथ भगवान की करी, स्थापना की। मैंने अपनी खुशी से बना दिया। राजा अपनी खुशी से तोड़ दे, मेरे को कोई मलाल नहीं, कोई ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं करूंगा। ठीक। कैसे कि मैं महाराजा हूँ, वो राजा है। हाँ। राजा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, महाराज कुछ नहीं करेगा। ठीक। महाराजा का यही नियम होता है भाई, यहाँ नहीं रहने देगा, कहीं दूसरी जगह रहेगा। साधु तो एक विचलित मूर्ति होती है। राजा ने खुशी होके जनक तालाब और जनक तालाब से लगी हुई जो भूमि बाबा शंकरदास जी को ये दान में किया। अच्छा। दान में दिया। बाबा अब कोई ये मंदिर आपने बिना इजाजत के बनवाया जरूर गया, मगर अब कोई खड़ा डवा नहीं कर सकता है इसको। ये शर्त हमारे पत्थर पर लिखा हुआ है। मगर लड़ाई कौन लड़ रही है? एक सरकार लड़ रही है, एक कांग्रेस साहब लड़ रहा है जी। बाबा तो बादना भी पार पे था, आज भी पार पे बैठा है। बाबा यहाँ 91 का आया हुआ है। 91 मेरे को। हाँ। 33 साल 32-33 साल हो गई यहाँ पे। वृंदावन अखाड़े का साधु हूँ मैं। यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ। मंदिर से नहीं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ ग्वालियर का। हाँ, क्या बात। साधु समाज का। जी जी जी। मैं यहाँ पूरे जिले का अध्यक्ष हूँ। बहुत सुंदर। मेरे को 18 साल अध्यक्ष बन हो गई यहाँ। बहुत। मेरे पास गौ सेवा भी करते हैं आप? गौ सेवा है तो मैं स्वयं सेवा करता हूँ। बहुत सुंदर। मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं। रजिस्ट्रेशन मेरी गौशाला का नहीं है। मेरी गौशाला पहले भी धर्म, सरकार ने कोई भी धर्म नहीं आज तक चलाया। सरकार के जरिए नहीं, आप स्वतः ही आप अपने सरकार ने धर्म से ही चलाया, सेवक ने धर्म चलाया जी। पहले से ही सेवक चलाता आया है। हाँ। आज भी सेवक चला रहा है। तो मैं साधु हूँ। मेरा सेवक जो है ना, ये सब गुरु गद्दियों के यही चलते हैं। बहुत प्यारी जानकारी यहाँ पे जी मेरी 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी पे बैठा हूँ मैं। बहुत सुंदर। 5वीं पीढ़ी से मेरा दाता ग्वालियर है।
वाह उसी से आता है। बाबा कोई भिक्षा नहीं करता है जी, बाबा कभी जाता नहीं है, बाबा के पास सब आता है। सब कृपा है बद्रीनाथ ठाकुर जी का भजन करता हूँ, बहुत गौ सेवा करता हूँ। मेरे पास 25, 30, 40 कुत्ता हैं, जी। ओ हो उनकी दोनों टाइम का भोजन। बहुत मेरे पे 250 गाय हैं, जी। 250 गायों का विचरित भोजन। मेरे पे 60 बंदर हैं, क्या बात 60 बंदरों का भोजन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बराबर यहाँ पर चलता एक है। लीला चल रही है बाबा के जरिए जो जानने मिल रहा है, बहुत किसी भाई से जी। कोई भी मेरे को इतराज नहीं है, वाह मगर सरकार से मेरी निवेदन जी, यही है, जरूर आप निवेदन करिए तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस भूमि को मुक्त करवाई जाए। जी ये भूमि धर्म की भूमि है जी, ये अधर्म की भूमि नहीं बनाओ जी। ये धर्म की भूमि है। मेरा सरकार से जी हाथ जोड़ के ही निवेदन है बहुत बहुत कि मेरा ये कार्य करेगी सरकार तो मैं जीवन भर का साधुओं का एक भजन बनता मैं भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि बाबा कह रहे हैं, मैं बार बार यही सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि जिस तरह की यहाँ के हालात हैं, चाहे वो ताल का हो या मंदिर का हो, निर्माण की बात चल रही है, तो मैं सरकार से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, और बाबा जैसा कह रहे हैं उनकी बातों पर भी ध्यान दे। तो बाबा से मैं यही कहूंगा, मेरा निवेदन यही है जी कि इस सरोवर पर किसी की व्यक्तिगत सरोवर नहीं होती है। जी जी, ये सार्वजनिक चीज है जी। सार्वजनिक आज ये सरकार कभी मंजूर करती है उसको खा जाते हैं। हाँ इस पर कई दफा मंजूर हो गया पैसा, जी जी, पर लगा नहीं है एक पैसा, नहीं लगा है, वो दिख रहा है साहब। अभी पैसा मंजूर हुआ है जी तो थोड़ी जाली लगा के वो निर्माण खत्म, 50-100 लेबर दिखा के वो निर्माण खत्म। जी, लेबर जरूर दिख जाएगी कि यहाँ पे 1000 काम। मैं बस यही निवेदन करूंगा सरकार से भी और एक अपने ठाकुर जी से भी कि यहाँ जो भी कुछ हो अच्छा हो, और बाबा जी से मैं आज्ञा चाहूंगा। बहुत प्यारी जानकारी बाबा ने दी और अपना हाथ मेरे ऊपर रखें, बस ऐसी कृपा बनाए रखें। जय जय। कहाँ रहता है तू? मैं डबरा से हूँ बाबा, और यहाँ ग्वालियर में हूँ, और एक संगीतकार हूँ, मैं भी संगीत का शौक रखता हूँ। डबरा कौन सी जगह से? ये मूर्त जो है बद्रीनाथ हमारे भगवान की है, और ये पूरे एमपी में सिर्फ मुझे आज खुद पहली बार देखने को मिल रही है, और बहुत प्यारी मूर्ति है। ये हमारे गोपाल जी राधा कृष्ण की मूर्ति है, और ये लक्ष्मी जी, गणेश जी, और बारे में और जल्दी से जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि ये मंदिर का प्रथम द्वार है, वहाँ से हम जब आते हैं, ये पुराना ही गेट है, पुराना ही मंदिर है। ये पत्थर का, जैसे बाबा ने जिक्र किया है कि ये मंदिर यहीं से खदान में से निकला था, जैसे कि बाड़े पे, महाराज बाड़े पर जो बैंक बनी है वो, और ये जनक ताल जो पत्थर बना है वो, और ये मंदिर ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। और वो मंदिर, वो पीछे जो जगह है, अब अंधेरा हो चुका है, मैं बता नहीं पाऊंगा, पर हाँ इस मंदिर के पीछे और भी जगह है, वहां से इस पत्थर का निकालना, जो भी पहले जो निकला होगा खदान में से, यहाँ से निकला, जो मुझे बाबा के जरिए पता चला। यहाँ कुआं भी है, जो कि बाबा खुद यहाँ स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, और बहुत सालों से वो यहाँ पर हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, मैं यही जंगल में यूज किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, मैंने तो हाथ लगाया है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, बहुत वेटेड होता है, फिर भी एक कोशिश की है, और ये बहुत वेटेड है, मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ ब्लॉग ही कर सकता हूँ, और ये जिनके हैं उनके लिए है। और बाबा ने बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी जानकारी दी है, जैसे कि 250 गाय हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, उनका भोजन स्वतः ही वो कराते हैं, किसी से लेते नहीं है 1 रुपये भी, और सरकार से वो सिर्फ निवेदन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पीछे सत्संग भवन वगैरह बने हुए हैं जो अंधेरे में छुप चुके हैं, और वृक्ष भी बहुत काफ़ी बड़े बड़े हैं, और भी मंदिर हैं जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, काफ़ी अंधेरा हो चुका है और वीडियो भी लंबा हो चुका है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और पूरे वीडियो को देखें। अगली बार हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।